नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ सितंबर में महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। ऐसे में करीब 55 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगियों की नज़रें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। दरअसल केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते की घोषणा करती है। इस साल जनवरी 2026 के लिए सरकार पहले ही डीए में 2% की बढ़ोतरी कर चुकी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 60% तक हो गया था। अब कर्मचारियों को जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले डीए बढ़ोतरी का इंतजार है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक आमतौर पर सरकार सितंबर महीने में डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है। हालांकि कुछ मामलों में घोषणा अक्टूबर तक भी खिसक सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर डीए कितना बढ़ सकता है। इसके लिए सरकार लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। अप्रैल 2026 में ये इंडेक्स बढ़कर 149.9 अंक पर पहुंच गया था। अब मई और जून 2026 के आंकड़ों के आधार पर जुलाई से मिलने वाले नए डीए की दर तय की जाएगी। उधर 8वें वेतन आयोग को लेकर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आयोग के सामने ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 थी। अब कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और विभिन्न संगठनों की ओर से मिले सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की है, ताकि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा हो सके। इसके अलावा पेंशन में सुधार, रिटायरमेंट लाभ बढ़ाने और भत्तों को बेहतर बनाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। कई संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को दोबारा लागू करने या फिर एनपीएस और यूपीएस ढांचे की समीक्षा करने की मांग भी की है। साथ ही हाउस रेंट अलाउंस, रिस्क अलाउंस, बोनस छुट्टियां से जुड़े लाभ और अन्य सुविधाओं में सुधार की भी मांग की गई है। बताया जा रहा है कि आयोग अब विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा कर रहा है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठकों का दौर भी जारी है। आयोग 22 और 23 जून को लखनऊ, 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर और 9 व 10 जुलाई को कोलकाता में हितधारकों से बातचीत करेगा। इससे पहले दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी आयोग कई दौर की बैठकें कर चुका है। फिलहाल कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि आने वाले महीनों में उन्हें डीए बढ़ोतरी के साथ साथ 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बड़ी राहत मिल सकती है। अब सबकी नज़रें सितंबर में होने वाले डीए ऐलान और आयोग की आगामी सिफारिशों पर टिकी हुई है।